नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मीरा भाईंदर निर्वाचन क्षेत्र से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मुजफ्फर हुसैन के आरोपों को तीखे शब्दों में खारिज किया है। नरेंद्र मेहता ने कहा कि मुजफ्फर हुसैन अब मीरा भाईंदर के संजय राउत बन गए हैं। नरेंद्र मेहता ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मुजफ्फर हुसैन रोज कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और चुनाव में डिम्पल मेहता के दोहरे नाम को लेकर आलोचना की गई है, वह पूरी तरह से तकनीकी त्रुटि का नतीजा है। उन्होंने बताया कि देश भर में कई स्थानों पर नामों का दोहरा पंजीकरण हुआ है और यह केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। मेहता ने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रमोद सावंत और उनकी पत्नी के भी कई स्थानों पर नाम दर्ज हैं और इसी तरह मुजफ्फर हुसैन के खास मित्रों के भी एक से अधिक नाम हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 9 नवंबर वार्ड की सूची में सैकड़ों लोगों के नाम दोहरे हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं। नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाने वालों की तुलना करते हुए कहा, आरोप लगाने वाले ऐसे हैं जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने कहा है कि दिवाली सर पर है, इस समय लोगों को त्योहार की खुशी मनानी चाहिए, सवाल पहले उनसे पूछना चाहिए। मीरा भाईंदर निर्वाचन क्षेत्र में यह विवाद चुनावी माहौल और गर्म कर रहा है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने स्पष्ट किया कि दोहरे नाम की समस्या राजनीतिक आरोप का विषय नहीं बन सकती। माटी की आवाज की ओर से हम लाते हैं आपके लिए ताजा और सच्ची खबरें हर कोने से। पे वोटिंग आईडी में नाम है और आप लोग बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। किसने आरोप लगाया? यहाँ के एमएलए माजी मुजफ्फर हुसैन साहब एमएलसी। देखिए, पहली बात मैं आपको कहूंगा कि मुजफ्फर हुसैन जी पहले तो उम्र के साथ अभी सटिया गए, एक। दूसरा, ये अब मीरा भाईंदर के संजय राउत हो गए। हमको अभी जवाब दे के कंटाल आने लगा। रोज सुबह उठते पोपट की तरह न्यूज पे आते, प्रेस वाले को कुछ बोलते। आप भी कभी उनसे सवाल करिए कुछ, अपने मैं आपको प्रूफ देता हूँ। मराठी में एक कहावत है, स्वतःचा ठेवायचं झाकून दूसराचा बघायचा वाकून। ये मुजफ्फर हुसैन साहब उसी में के एक है, इसलिए मैंने कहा सटिया गया। सटिया गया वर्ड को आप गलत मत ले, आदमी समय के साथ तो वैसा है, एक चीज। अब उदाहरण उन्होंने कहा कि डिम्पल मेहता जी ने दो जगह उनका वोटिंग लिस्ट में नाम है। अब पहली बात तो ये है कि डिम्पल मेहता का नाम यादी में डिम्पल मेहता जी ने घर पे जाके बना के डाला नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर जो यादी डिक्लेयर की, अभी तो वोटिंग स्लिप भी इलेक्शन कमीशन ही देता है और उन्होंने अपना एक ही वोट किया, 2 वोट नहीं किया है। गलत तब होता है जब आदमी 2 वोट करता है, उन्होंने एक ही अपना वोट किया है, इसलिए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। नंबर 1, कहाँ वोट किया कहाँ नहीं किया, उन्हें जहां स्लिप मिली वहां जाके उन्होंने वोट किया। रहा सवाल यादी का, उनके 2 नाम है। इसका तो भारतीय जनता पार्टी 2012 में भी आप देखेंगे तो वीडियो हमारे पास कि बहुत सारे एक ही बिल्डिंग में 20-20, 30-30 मुस्लिम, जिसमें एक भी मुस्लिम या 30-30 नाम एक ही बिल्डिंग में थे। तो आज भी पिछले कई समय से कांग्रेस पूरे देश में क्या आरोप लगा रही है, पूरे देश की यादी में गड़बड़ है। उदाहरण, उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी भी कल क्या कर रहे थे, वही कर रहे थे। तो केवल कोई मीरा भाईंदर नहीं, पूरे देश की यादी के अंदर स्वाभाविक है बहुत सारा गड़बड़ है, टेक्निकल एरर है, उसको सुधारना चाहिए। गड़बड़ शब्द अलग हुआ, टेक्निकल एरर सारे सुधारना चाहिए। इसका हमने भी बार बार शिकायत की है। अब रहा सवाल उनका कि उनको लगता है 2 जगह नाम है तो सब हम ही ने किया है। तो प्रमोद सावंत जी उनके जिला अध्यक्ष है, उनके नाम तो 3 जगह है। एक नाम नया नगर में, एक शांति नगर में, एक रीजेंसी में, ऐसे 3 नाम प्रमोद सावंत के। तो क्या ये भी हमने डाले क्या? ये रहे। उसके बाद उनकी बीवी, ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपनी बीवी का नाम 2 अलग अलग नाम रखा है। एक पे जगह, एक पे यादी में उन्होंने रखा है तक्षशिला प्रमोद सावंत, एक पे रखा है प्रेक्षा प्रमोद सावंत। इसका क्या कहेंगे? गीता परदेसी, उनका एक नाम है 9 नंबर में, एक है 22 नंबर में, उनका हस्बैंड का भी और उसका भी। तो इसका क्या कहेंगे? मुजफ्फर का दोस्त, जिसे हम कहते हैं कि एक जिस्म 2 जान, इनका नाम है फैजुल्ला शेख, उनके अध्यक्ष भी है, इसका नाम भी 2 जगह है। अब इसे क्या कहेंगे? अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, जितना 1 घंटे में कर पाया। 22 नंबर अकेले वार्ड के अंदर जो प्योरली मुस्लिम वार्ड है और इतने नाम उसमें डबल है, और यहाँ कांग्रेस के नगर सेवक है, ये करीबन 300-400 होंगे। अभी हमने पूरा नहीं निकाला इतना। 9 नंबर वार्ड चाहिए तो यादी लेके जाइए, अकेले 9 नंबर वार्ड जहाँ कांग्रेस के 4 इतने नाम है, डबल। अब आप क्या कहें? इसमें अधिकतर मुस्लिम है, इसे क्या कहेंगे? ये तो वो वाली बात होगी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये मुजफ्फर साहब का वैसा चल रहा है।
मतलब ये इनके बारे में नहीं बोलते। हमारे शशि शर्मा जी ने पूछा उसका 2 का क्या, नहीं वो उनको पूछो। अरे वाह रे वाह। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के इतना बड़ा जन समुदाय है, आप में से बहुत जन मेरे परिचित के, अगर आप पत्रकारिता छोड़ दोगे तो बोलेगा देखो इसके डबल नाम ही है। अब मैंने राजा करके अपने पत्रकार उनका है, और भी लोग हैं, सभी क्षेत्र में डबल नाम ट्रिपल नाम। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं मुजफ्फर साहब से, मैं जो बोले वो रिजाइन तक करूंगा। मैं उनका अगर कहना है कि 145 146 तो 146 तो मैं नहीं लड़ता हूं। 146 में लोग रहते लेकिन नाम 145 में, उन्होंने जाके 146 में वोट किया, तो उसका क्या कहेंगे आप? संजय पांगे जी अपने पूरा नगर, उनके भी डबल नाम है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो स्वाभाविक है ये टेक्निकल एरर है। यादी के अंदर सर्वोदय कॉम्प्लेक्स 145 में सबने आके वोट 146 में किया, तो आप ये कहेंगे मेहता साहब ने सबको 146 में हमारे उम्मीदवार या किसको भी वोटिंग करने लगाया। गोल्डन नेस्ट के सारे नाम उस आजाद नगर में जहां पे मुस्लिम बस्ती है, वहां आप क्या कहेंगे? उन्होंने होमवर्क किया, अच्छा है, यादी के अंदर सुधारना होना चाहिए, उसके अंदर समर्थन है। लेकिन आप क्या करते हो? उतना ढूंढ के लाते हो और दिखा देते हो कि भाजपा कितनी चोरी से कर रही है। तो हमारे अगर 2 नाम होने से चोर है, तो आपके अध्यक्ष के 3 नाम है, तो आप महाचोर हो, आप महाचोर हो। अगर ऐसा है तो मैं फिर कहता हूं ये यादी सुधारना चाहिए। लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने पिछली बार वोट किया लेकिन इस बार उसके नाम कट हो गए, तो क्या काटने का काम भी हमने किया क्या? तो कम से कम वो तो जवाबदारी ले कि बढ़ाने का काम भाजपा करे, हम काटने का काम कर रहे। तो वो सब जगह पे यही कर रहे कि वो हार गए, वोट कट गए। पिछली बार उनका भाषण था, बहुत सारे नाम काटे गए। आप पढ़िए, लोकसभा चुनाव के बाद जब मीरा भाईंदर हारे तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बहुत सारे नाम। अरे आपको तकलीफ क्या है, कटने से के बढ़ने से? एक बार नक्की कर लो। और सच बोलता यार, ये उनके उत्तर देखे इस पोपट का मेरे को कंटाल आ गया। रोज रोज उठते कुछ ना कुछ बोलते रहते। आज भी मैं आने वाला नहीं था, लेकिन आज उन्होंने डिंपल मेहता का नाम कोट किया, इसके लिए मुझे आना पड़ा। डिंपल मेहता ने अगर 2 वोट किया तो आप मुझे बताइए। वोटिंग स्लिप महाराष्ट्र सरकार नहीं, इलेक्शन कमीशन देता है, जहां वोटिंग देता है वहां करता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं शर्त लगाने के तैयार हूं। 1000 तो मैं दावे ब्लाइंडली बोल रहा हूं, 1000 नाम ऐसे अभी आज कल तक देने को तैयार हूं जो रहते हैं 145 में, नाम है 146 में, सबने जाके वो, तो क्या सब मेहता साहब ने कराया क्या? तो बार बार इस तरह से जोड़ना और कंफ्यूज है। अब आप देखिए बिहार में क्या चल रहा है कि सरकार ने निर्णय लिया कि अब आधार कार्ड से लिंक करके उस नई यादी बनाए, तो उसका विरोध कर रहे। मतलब आपको क्या चाहिए? जैसे आपकी सुविधा के हिसाब से, कभी ईवीएम, कभी यादी। मैं मीरा भाईंदर की शहर को कहना चाहता हूं, आप मुझे पिछले 15 साल में मुजफ्फर हुसैन ने एक खड्डा भरा हो या एक ढक्कन लगाया हो या शहर का एक काम किया हो, एक तो बताइए। तो सही मायने वो सटे गए। पिछली बार बोलते थे रशनिंग ऑफिस में क्यों गए? वो विधानसभा के, अगर मेरे को सुना था क्या नाम, पूरे प्रदेश के, उनको नहीं पता क्या उस रशनिंग ऑफिस का अध्यक्ष मैं ही हूं। सारे रिजोल्यूशन होते मेरे सिग्नेचर से होते, तो मैं नहीं जाऊंगा तो क्या तुम जाओगे? इसलिए जनता को गुमराह ना करे। और आपको भी यही कहना चाहता हूं, यादियों के अंदर सुधारना होना चाहिए, इस सहमत से मैं। लेकिन वो बार बार उठते, कोई एक पहचान वाला मिलता है फिर आ जाते, फिर एक पहचान वाला मिला फिर आ जाते। पोपट की तरह मेरे को लगता है वो कांग्रेस हरी मिर्च दिखाते, वो आ जाते तो करने लगते। तो अभी इसको बंद करना चाहिए। और भी शहर में बहुत काम है, दिवाली मनाइए, दिवाली की शुभकामना दीजिए। रोज आके यही कहानी। आप पहले प्रमोद सावंत को पूछिए 3 नाम किसने डाले, मेहता साहब ने डाले क्या? उसका जो दोस्त बताया फैजुल्ला, उसको बोल तेरा नाम किसने डाला, डबल पता करिए। अगर उनके आए तो गलती से, हमारे आए तो जानबूझ के। वाह रे वाह। तो यही मुझे आपसे कहना था कि ये इस तरह, तो इसीलिए तो बोला प्रमोद सावंत की नैतिक जवाबदारी नहीं बनती क्या? गीता परदेसी की नैतिक जवाबदारी नहीं बनती क्या? मैंने ये कहा नैतिक जवाबदारी जनप्रतिनिधि हो के नहीं हो, एक समझ के सभी की बनती है। ऐसा लिखा है क्या किधर जय जनप्रतिनिधि? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।